देखिए, आज का वीडियो सभी किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करते हैं पीएम किसान योजना में जो सरकार हमें पैसा देती है वो किस प्रोसेस से मिलता है। किसान नया आवेदन करता है तो उसका फॉर्म पहले कहां पर पहुंचता है, कहां से अप्रूव होता है, कहां पर पैसा जारी होता है, इसमें एफटीओ आरएफटी का क्या रोल होता है, एनपीसीआई का क्या रोल होता है, डीबीटी का क्या रोल होता है, पीएफएमएस बैंक का क्या रोल होता है। क्योंकि पीएफएमएस की वजह से लाखों किसानों को पैसा नहीं मिला है, तो इन सभी का चलिए आपको ग्राफ वाइज पूरी जानकारी समझाते हैं। सरकार ने इसको लेकर एक सूचना जारी की है, यानी ग्राफ वाइज इसकी जानकारी है वो साझा की है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं एनआईसी के पोर्टल पर। यहाँ पर बताया गया है कि पीएम किसान योजना सेलेक्टेड पीएम किसान के पोर्टल पर है। उस स्वयं पंजीकरण, आधार स्टेटस है, खुद का स्टेटस, पेमेंट स्टेटस है, और यहाँ पर सभी राज्यों की लिस्ट है, राज्य की लिस्ट, आय करदाता किसानों की लिस्ट, यहाँ पर सभी प्रकार की लिस्ट हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर पीएफएमएस का, एनपीसीआई का, यूडीआई का, एनआरटीआई का, सीएससी मित्र का, पीएम किसान डैशबोर्ड, डीबीटी भारत किसान सुविधा, इन सभी का भी इसमें रोल होता है। अब बात करते हैं, इन सभी के रोल तो होते हैं, लेकिन किस तरह का रोल होता है वो चलिए हम आपको एक ग्राफ वाइज समझाते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसान आवेदन करता है। किसान के नाम ज़मीन होनी चाहिए, तो उसके लिए किसान अपने मोबाइल से खुद या फिर नज़दीकी सीएससी ई मित्र की दुकान पर जाकर आवेदन करवा सकता है। तो इसमें यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें आधार कार्ड, पीएफएमएस, डीबीटी, एनपीसीआई, ये सभी चीज़ों का रोल होता है। ये किस तरह से काम करते हैं चलिए वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पीएम किसान के पोर्टल पर किसान आवेदन कर सकता है, सीएससी से आवेदन करवा सकता है। और यूडी यानी आधार कार्ड का तो मेन रोल होता है, आधार कार्ड पर ही पूरा आवेदन होता है। और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया, अगर एनपीसी आपके बैंक खाते में लिंक होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं एनपीसीआई के अलावा पीएफएमएस बैंक की। ये मेन बैंक होता है जो पैसे भेजने का काम करता है और किसान की बैंक की संबंधित डाटा चेक करता है। तो अब बात करते हैं पेमेंट प्रोसेस क्या है। तो पेमेंट प्रोसेस का मतलब यह है कि आपका पेमेंट सबसे पहले जब आप आवेदन करते हो तो आपका आवेदन या तो खुद कर दो या फिर सीएससी से कर दो। आपका आवेदन सबसे पहले आपके पीएम किसान के पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से होगा। आधार वेरिफिकेशन होते ही आपका पता चल जाएगा कि आपको इनकम टैक्स पेयर हो, या फिर आधार में आपकी डिटेल डलते ही है वो सारी जानकारी निकल कर आ जाती है कि आप कौन सी तरह के किसान हो और आप इनकम टैक्स पे हो करते हो या फिर नहीं करते हो। उसके बाद आपका फॉर्म जाता है पीएफएमएस के पास। अकाउंट डाटा इज सेंड टू पीएफएमएस फॉर अकाउंट नंबर एंड टाइप वैलिडेशन। अब पीएफएमएस बैंक आपके आधार में जो बैंक खाता लिंक है, और पहले आप जो अकाउंट नंबर देते थे, अब तो अकाउंट नंबर का ऑप्शन हट चुका है, लेकिन अब आपके आधार में जो बैंक अकाउंट लिंक है, एनपीसीआई लिंक है, उसकी जांच करता है। उसकी जांच करने के बाद आपका पीएफएमएस एक्सेप्ट करेगा। पीएफएमएस के एक्सेप्ट होने के बाद आपका फॉर्म जाएगा राज्य सरकार के पास। लिस्ट सेंट बैक टू स्टेट फाइनल अप्रूवल। अब राज्य सरकार के पास आपका फॉर्म जाएगा। किस्त मिलने से पहले की बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार आपका फॉर्म जांचेगा। अब जांच में अगर सही पाया जाता है तो राज्य सरकार तुरंत आपका फॉर्म आगे भेजेगा केंद्र सरकार के पास। उस समय केंद्र सरकार के पास भेजेगा, उस समय आरएफटी जनरेट होगा, आरएफटी। तो यहाँ पर देख लीजिए, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरेट अगेंस्ट सिंह आरएफटी आर सेंड टू पीएफएमएस फॉर सैंक्शन जनरेशन। यानी राज्य जांच करेगा, उसके बाद केंद्र के पास फॉर्म जाएगा, उस समय आरएफटी आएगा, और उसके बाद एफटीओ भी जनरेट हो जाएगा, यानी फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। अब फाइनल वेरिफिकेशन यानी पैसा जारी करने से पहले पीएफएमएस एक बार फिर से जांच करेगा। अब पीएफएमएस के पास कोई कमी पाई जाती है कि भैया इस किसान का पैसा बैंक खाते में नहीं भेजा जा सकता, कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो पेमेंट प्रोसेस जनरेट हो जाता है। किसान के स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस दिखाने लग जाता है, और आपका पैसा है वो एनपीसीआई अगर बैंक खाते में लिंक है तो आपके बैंक खाते में आ जाएगा, अगर एनपीसीआई लिंक नहीं है तो बैंक खाते में नहीं आएगा। लास्ट स्टेज पर आपके किसान के बैंक खाते में पैसे आ जाते हैं, किसान उनका उपयोग कर सकता है। यही प्रोसेस रहता है पीएम किसान योजना का। अगर आपको इस जानकारी से लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान मित्रों।